हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अमित सर, डायमंड इंस्टीट्यूट पूर्णिया से। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें कॉल करके ये बताते हैं कि सर कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रा उसको समझाते बताते। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ क्वेश्चंस को पूछे हैं, और वो क्वेश्चंस जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से है। तो मैं सोचा कि इस लॉकडाउन में मैं घर में हूँ, यहाँ साधन की कमी है, लेकिन जो भी साधन यहाँ उपलब्ध है कॉपी कलम का, तो मैं इन्हीं से एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग को ये रिमाइंडर थ्योरम समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोग समझेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ये रिमाइंडर थ्योरम जो है, जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बात करूं एसएससी की, तो 2012-13 में एसएससी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछती थी इस रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया, 2014, 15, 16, 17 की बात करें तो क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछने लगा वो, मतलब लैंग्वेज को कम करके वो डीपली क्वेश्चन को पूछने लगा, और हम लोग को डीप क्वेश्चन को कैसे बनाएं, किस तरह से हैंडल करें, उस चीज़ को हम लोग को समझना होगा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम के जटिल से जटिल क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से हम लोग एग्ज़ाम में क्रैक करके आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। मैं बता दूं कि मैथ में 3 या 4 रिमाइंडर थ्योरम है, जिसको मैं क्लास में आप लोग को 7 टाइप्स पढ़ाता हूं, जिसमें से कुछ टाइप्स को अर्थमेटिक्स के पोर्शन में और कुछ टाइप को एडवांस के पोर्शन में पढ़ाता हूं। तो अगर ज़्यादा डिटेल बात किया जाए तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग को इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ने में। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में 7 टाइप है, जिनमें से एक टाइप है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, तो इसको हम लोग समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप इसको टाइप फर्स्ट बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको हम बोलें कि 24 में 5 से भागा दीजिए और आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि 24 में 5 से अगर भागा देते हैं तो 5 चौका 20, यहाँ रिमाइंडर बचा 4। ये हम लोग का आंसर हुआ। सिंपल रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल ले लूँ, 32 में मैं ये कहूँ
9 से भगा देने और इसका रिमाइंडर पूछूं तो आपका जवाब होगा कि 32 में 9 से भागा दिया जाए। 9 तिया 27 और यहाँ रिमाइंडर बचा 5 बचा रिमाइंडर। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि 24 में अगर 5 से यानी 24 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 4 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 32 में 9 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा 5। अगर मैं बोलूं 68 में 13 से भागा देने तो आप भागा देंगे 68 में 13 से, 13 बचे 65 होता है, रिमाइंडर बचा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर आपको बोलूं 102 में 16 से भागा देने, अगर 102 में 16 से भाग देंगे तो 16 में 6 बार से 96 होता है। यह रिमाइंडर बचा 6। ये हम लोग का आंसर हुआ। ये हम लोग का सिंपल रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि 24 में 5 से भागा दिए, शेषफल बचा 4। 32 में 9 से भागा दिए, शेषफल बचा 5। 68 में 13 से भागा दिए, रिमाइंडर बचा 3। 102 में 16 से भाग दिए, रिमाइंडर बचा 6। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बताता हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से और अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल था हम लोग का 24 में 5 से भागा देना। तो जब 24 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 24 से छोटी वह कौन सी संख्या है जो 5 से पूरा विभाजित है, तो वो है हम लोग का 20। तो यहाँ पे देखेंगे कि 20 से ये 24 कितना अधिक है, तो हम लोग देखते हैं 4 अधिक है। इसको लिखेंगे +4। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? +4। अब देखेंगे कि 24 के निकटतम वह कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो वह है 25। तो वहाँ 25 होता है, यहाँ 24 है, तो कहने का मतलब है एक कम हुआ। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे कि 24 में 5 से भागा दिए हैं, तो 24 से छोटी वह कौन सी संख्या है जिसमें कि 5 से भाग लग जाए, तो वह है 20। 20 पूरा विभाजित हो जाता है, लेकिन यहाँ है 24, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 4 ज़्यादा है, तो हम लोग शेष +4 लिखेंगे। अगर हम लोग आगे देखते हैं कि 24 से आगे वह कौन सी संख्या है जो 5 से पूरा विभाजित है, तो वह है 25। अगर 25 5 से विभाजित है तो यहाँ तो है 24, तो हम लोग देखते हैं कि 24 उस 25 से एक कम है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर जो बचा वो या तो +4 है या -1 है। दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, या तो +4 है रिमाइंडर या -1 है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि जब भी हम लोग आंसर को बोलेंगे वह हमेशा पॉजिटिव को ही लिया जाता है। जैसे यहाँ पे +4 है तो +4 लिए,
अगर आप बात कीजिएगा कि सर आप यहाँ -1 जो लिए तो इसको आंसर आप बोल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा जी नहीं। अगर माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ जाए रिमाइंडर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म हम लोग को दिया रहता है उसके हर में जो संख्या रहती है उसे उसमें से घटा देते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 5 में से 1 को घटा देंगे। कितना हो गया? 4। तो हम लोग दोनों विधि से आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे जब 24 में 5 से भागा दिए तो यहाँ +4 हुआ रिमाइंडर। अगर 24 की निकटतम वह संख्या जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वह है 25। 25 25 से एक कम है तो यहाँ हो गया माइनस। तो हम आपको बोले कि जब भी आंसर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में देते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो यहाँ 4 आंसर होगा। या फिर अगर -1 की बात करें तो जब भी माइनस में क्वेश्चन रहे तो नीचे वाले में इसको हम लोग घटा देते हैं, यानी हर में से उस माइनस को घटा देते हैं, हम लोग का एग्जैक्ट आंसर आएगा। दूसरा एग्जांपल आपको ऊपर दिया हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं 32 में अगर 9 से भागा देते हैं, तो 32 में अगर 9 से भाग देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 32 से वैसी कौन सी संख्या छोटी संख्या है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो वह है 27। यानी 32 से छोटी वह संख्या 27 है जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 27 से ये कितना ज़्यादा है, तो देखते हैं +5। अब एक बात बताइए कि 32 से ज़्यादा वह कौन सी संख्या है जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो आप बताएंगे कि सर वह संख्या है हम लोग का 36। तो जब 36 9 से पूरा पूरा डिवाइड है 36, तो यहाँ तो 32 है, तो 36 से 32 कितना कम है, वो 4 कम है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इस कंडीशन में कि एक बार आ रहा है रिमाइंडर कितना +5, दूसरा बार कितना आ रहा है -4। और हम आपको बताए हैं कि जब भी आप आंसर देंगे वो किस में देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो पॉजिटिव यहाँ कितना है +5, तो ये क्या हो गया +5। और आप कहिएगा कि सर इस माइनस का क्या भूमिका है, तो हम आपको बोलेंगे कि जब भी माइनस आए तो हर वाले में उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी 9 में से 4 गया, आंसर कितना आ गया 5। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का आंसर 5 आएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। और आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल आपको हमने समझाया था कि 68 में 13 से भाग देते हैं। अगर 68 में 13 से भाग देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 68 से छोटी वह संख्या 65 है जिसमें 13 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं 13 × 5 = 65, ये ज़्यादा कितना है +3। अब 68 से ज़्यादा वो कौन सी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा विभाजित है, 13 × 6 = 78। तो हम लोग देखते हैं कि 78 वह संख्या है जिसमें 13 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, परंतु यहाँ तो 68 है, 68 है। तो 78 और 68 में डिफरेंस कितना का है, -10 का। तो यहाँ पर इस आधार पर हम लोग आंसर कितना बोलेंगे कि आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो आंसर कितना हो गया 3, ये हम लोग का आंसर हो गया। हम आपको दूसरी बात क्या समझाए थे कि अगर इस पोर्शन में आंसर बोलेंगे तो हम लोग का +3 होगा, लेकिन अगर हम लोग माइनस वाले को लेकर चलेंगे तो हम बताए थे कि आपको हर में से उस -10 को घटाने पर हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा कितना, +3। तो आप लोग एक ही चीज़ समझे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में 2 तरह से आंसर हम लोग ला सकते हैं। एक वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर
शेषफल जो आता है और वह पॉजिटिव आता है उसको हम लोग आंसर बोलते हैं, या फिर दी गई संख्या से अधिकतम संख्या कितनी है उन दोनों के डिफरेंस आने के बाद उसे हर में घटाने के बाद जो आता है वो हम लोग का आंसर होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे आपको हम बताए थे शुरू वाले एग्जाम्पल में कि 24 में अगर 5 से भाग देंगे तो प्यारे दोस्तों आप बताएंगे कि रिमाइंडर कितना बचा था हम लोग का, 2 रिमाइंडर बचा था कि 24 में 5 से भागा दिए 20 हुआ, 20 से ये 4 अधिक है, और दूसरा ये कि 24 के निकटतम वह कौन सी संख्या है जिसमें 5 से भाग लगेगा, तो आप बोले थे 25, 25 से 24 एक कम है तो एक हमने लिखा। प्यारे भाई आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी 2 रिमाइंडर हम लोग को बचा, एक +4 एक -1, ये दोनों का जोड़ जो होता है वो हर के बराबर होता है। यानी इन दोनों का जोड़ जो होगा, चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया जाए, यहाँ +4 है यहाँ -1 है, इन दोनों का योगफल जो होगा वो हर के बराबर होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लें कि जो दोनों रिमाइंडर आएंगे +4 -1, इन दोनों का सम जो होगा, योग जो होगा वो हर के बराबर होगा। जैसे कि आपको हम बताए थे कि 32 में अगर 9 से भाग देंगे तो हम लोग का 2 रिमाइंडर आता है, वो कौन सा आता है बताएंगे आप ज़रा। तो आप बताइएगा कि सर एक आता है +5, दूसरा क्या आता है ज़रा बताइए, आपके पास है वो कंटेंट, तो आप बोलेंगे +5 आता है और -4 आता है। मैं बता दूं कि 32 से छोटी संख्या 27 है, 9 तिया 27 बचा 5, उसी को लिखे +5, और दूसरा है 9 चौका 36, 36 32 में डिफरेंस -4 का है, तो एक रिमाइंडर हो गया 5, दूसरा हो गया 4, तो इन दोनों का भी योग जो है हर के क्या है बराबर है। चलिए एक और देख लेते हैं। हम आपको बताए थे कि 68 में अगर 13 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर बताइए कितना होता है, तो आप बताए थे कि 13 पचे 65 सर +3 और 13 छका 78 -10। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना हो गया, 13 हो गया। तो प्यारे दोस्तों हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि रिमाइंडर थ्योरम या तो प्लस लेके चल सकते हैं या माइनस लेके चल सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग आंसर देंगे वो हमेशा किस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे, हमेशा किस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। अगर आप निगेटिव वाले टर्म को लेके चलते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हर में उसको घटा देंगे। यानी दोनों कंडीशन से हम लोग का कितना आया, +3, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हम लोग का सिंपल रिमाइंडर थ्योरम था। मेरा ये पहला वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम का, और हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका टाइप 2 का, कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे कि हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ तो नई चीज़ें सीखे होंगे या पहले से जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगला वीडियो को मैं कंटेंट देने का कोशिश करूँगा और ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि बोलने के साथ वीडियो बड़ा होगा। आप लोग कोशिश करें कि इस रिमाइंडर थ्योरम को मेरे माध्यम से, अमित सर के माध्यम से आप लोग समझने का कोशिश करें। हर टाइप का मैं पढ़ाऊँगा आपको, जहाँ तक कोशिश हो पाए आपको ज़रूर कंटेंट दूँगा। आप वीडियो मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये लॉकडाउन हम लोग को एक बंदी बना के रख दिए हैं। मैं बहुत बार कोशिश भी किया हूँ यहाँ से लाइव क्लास देने का, लेकिन उपयुक्त साधन नहीं होने के कारण मैं लाइव क्लासेस या फिर वीडियो क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे खेद है इस बात के लिए, आप लोग क्षमा करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे हैं जिसको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं उसको निश्चित रूप से सॉल्व करके समझा करके आपको भेजूँगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए,
स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। तो अमित सर को आप लोग इजाज़त दीजिए, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को। और आप लोग का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।